सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक गंभीर मसले पे मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिए सरकार से ये भी गुजारिश करूंगा कि इस इश्यू को पॉलिटिकल दृष्टिकोण से ना ले, राजकीय दृष्टिकोण से ना ले, इंसानियत और मानवता के तौर पे इसको जरा देखिएगा। गुजरात में सभापति महोदय, दीपावली आते आते सारे मॉनसून क्रॉप रेडी होता है। दीपावली का दूसरा दिन होता है हमारे न्यू ईयर गुजरातियों का, और न्यू ईयर के बाद तुरंत ही क्रॉप कटिंग शुरू होती है। बदकिस्मती से इस बार पूरा क्रॉप तैयार था और दीपावली के 2 दिन से लेके लगातार बारिश होती रही। किसानों की पूरी तैयार हुई फसल बुरी तरह से खत्म हो गई। पूरे पैसे लग गए थे उसके ऊपर, पूरा खर्चा लग गया था। सभापति महोदय, पूरे देश में किसानों के लिए बीमा फसल योजना है, गुजरात में नहीं है। गुजरात में बीमा फसल योजना बंद हुई है और इसी को लेके सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो परिस्थिति गुजरात में पैदा हुई है, उस परिस्थिति में किसान आत्महत्या कर रहा है। किसी भी लाइव क्रिएचर के लिए जिंदगी से ज्यादा महंगा कुछ नहीं होता है। आप इसको राजनीतिक मत लीजिए। अगर आपका मुआवजा ठीक है तो किसान क्यों आत्महत्या करेगा? बार बार किसान आत्महत्या कर रहा है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी का सभापति महोदय, किसान, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर, जामनगर के द्वारका के पास किसान आत्महत्या करता है और लिखता है कि मैंने मेरे गहने गिरवे रख के पैसे लगाए थे, क्रॉप फेल हुआ है, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। दूसरा किसान पत्थर शरीर पे बांध के कुएं में गिर के गिर सोमनाथ के ऊना में आत्महत्या करता है, लिखता है कि मेरा क्रॉप फेल हो गया है। तो इंसानियत से लीजिए इसको, पॉलिटिकल मत लीजिए इसको। अरे वो राजीव गांधी थे जिन्होंने पहली बार किसान के लिए बीमा फसल योजना लाए। टोकन पैसों में किसानों को अगर कोई मिलता था तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शुरू किया। आपने गुजरात में बंद किया है। मेरी ये मांग है सभापति महोदय, इसको इंसानियत के तरीके से ले। अभी जो मुआवजा गुजरात में दिया जा रहा है वो बिल्कुल मजाक समान हो है, पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। तो मेरी मांग है कि भारत सरकार को इंटरवीन होना चाहिए, भारत सरकार को पूरी तरह से किसानों को पैसा देना चाहिए। धन्यवाद सभापति।